अपनी किताब के सिलसिले में मैंने साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता जे.एम. कोएट्ज़ी को की कुछ रचनाओं को, कुछ कृतियों को फिर से पढ़ा। उनकी जो सबसे मशहूर उपन्यास हैं उनमें डिसग्रेस का नाम भी शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के शासन की समाप्ति के दौर की कहानी कहती है। कोएट्ज़ी स्वयं उस समय दक्षिण अफ्रीका में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। इस उपन्यास के छपने के बाद बहुत विवाद हुआ। स्वाभाविक था, उसकी विषय वस्तु विवाद पैदा करने वाली है और ख़ास तौर पर राजनीतिक स्तर पर रंगभेदी शासन के समाप्त होने और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासियों अश्वेत आबादी के सत्ता पर काबिज़ होने की दास्तान और उसकी जो खींचतान है। अब तक शासन चला रहे गोरों को ये अन्याय लगता था और अश्वेतों का असर्ट करना, ये धरती उनकी है जिस पर अब तक गैर कानूनी कब्ज़ा था, अब वे मालिक हैं, जो चाहे सो करें। तो ये उपन्यास कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक गोरे नायक की दृष्टि से नए दक्षिण अफ्रीका को देखना और अपने किए के लिए किसी तरह का पछतावा ना होना और एक उद्धत असर्शन कि नहीं, हम सही थे और आप अनपढ़ गंवार, आपको कुछ नहीं मालूम, वैसे लोग हो। शासन तो हम करें तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि हम ही शासन कर सकते हैं। तो इस उपन्यास के मूल में एक घटना है और पूरा उपन्यास उसी पर के इर्द गिर्द घूमता है। छोटा उपन्यास है, बहुत वृहत उपन्यास नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में लिटरेचर और रोमांटिक पोइट्री पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर डेविड लूरी के पक्ष से ये पूरा उपन्यास कहा गया है। तलाकशुदा है, उसकी बेटी अलग रहती है और उपन्यास ये कहीं भी दबाने छुपाने की कोशिश नहीं करता कि आसानी से उपलब्ध हो जाने वाली स्त्रियों को अपने कब्ज़े में कर लेने वाला या तात्कालिक सुख के लिए उनका भोग करने वाला यह प्रोफेसर अपने किए को लेकर कतई किसी तरह की शर्मिंदगी उसके मन में नहीं है। और यह उपन्यास शुरू होता है उसके ऊपर एक मुकदमे को लेकर, सेक्सुअल हरासमेंट का एक मुकदमा है। एक उसकी स्टूडेंट, अश्वेत स्टूडेंट मिलानी, जो ड्रामेटिक्स में भी उसके साथ थी और उसकी क्लास की स्टूडेंट थी, उसके साथ उसका बहुत अंतरंग संबंध बनता है। अक्सर वह डेविड के घर आती है और
साथ साथ वे समय बिताते हैं। लेकिन एक दिन अचानक डेविड को ये पता चलता है, उसके पास एक चिट्ठी आती है कि आपको यूनिवर्सिटी ने के रजिस्ट्रार ने बुलाया है, आपके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एक केस है, मेलानी नाम की लड़की ने आपके ऊपर लिखित आरोप लगाए हैं और आपको उसका जवाब देना है। एक इंक्वायरी कमेटी बनती है। इंक्वायरी कमेटी में जो सदस्य हैं वो जाहिर है वो भी प्रोफेसर हैं, तो उसमें से कई डेविड के जानने वाले भी हैं, डेविड का पक्ष लेने वाले भी हैं, और ख़ास तौर पे जो स्त्रियां हैं प्रोफेसर्स, वो बहुत डेविड के आचरण और उसके इस काम के प्रति बहुत आक्रामक हैं। उसे वहाँ बुलाया जाता है। डेविड का पहला ये आग्रह होता है कि मेलानी को भी बुलाइए। वो मेलानी से एक दिन पहले बात कर चुके होते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। उसे डेविड के प्रति के ख़िलाफ़ जो आरोप लगाए गए हैं, जो मेलानी ने लिख के दिया है, उसकी प्रति उसे दी जाती है। मेलानी का आरोप है कि उसने एक विद्यार्थी होने के नाते उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया और उसका शारीरिक शोषण किया। और इसके बाद यूनिवर्सिटी का मानना है कि उसने मेलानी के प्रति गड़बड़ी की, उसके रिकॉर्ड्स में वह उपस्थित नहीं थी उसके क्लासेस में, फिर भी फुल मार्क्स, फुल अटेंडेंस उसको दिए और